अगर दीपिका झूठी होती तो क्या उन्हें आसानी होती? ऋतिक ने खुद किया था अपने मैरिज ब्रेकअप का खुलासा, सजा ही बनी उनका भी नतीजा। श्रद्धा कपूर ने बस इतना सा सच कहा कि वो 40+ हीरोज को नहीं करेंगी एक्सेप्ट, और बस फिर बी टाउन ने किया सीनियर हीरोज को उनके लिए सिलेक्ट। आलिया भट्ट ने भी केयर किए बिना कहा कि उन्हें कंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बात हो गई पुरानी, लेकिन बन गई डमनेस की निशानी। पता नहीं आलिया भट्ट जब नेशनल टेलीविजन पर ये दिखा रही थी कि उन्हें पॉलिटिकल नॉलेज जो बेसिक है वो भी नहीं है, ये ऑनेस्ट हो रही थी या उनके पास कोई चॉइस नहीं था तब? बट ऑफ कोर्स पीपल स्टार्टेड जजिंग हर फॉर दैट एंड शी हैज नॉट लॉस्ट दैट डम टैग। बट अगर सच में आलिया भट्ट डम होती तो वो जहां है वहां पहुंची ना होती। बॉलीवुड स्टार्स को देनी पड़ती है सच बोलने की कीमत। स्टार्स कभी कभी अपना डिप्लोमेटिक स्टांस खो देते हैं और कर देते हैं अपने मन की बात। Let's find out what happens to the stars जिन्होंने की है अपने दिल की बात, और कैसे बॉलीवुड वालों ने नहीं दिया है उनका साथ। बॉलीवुड इज द बिजनेस ऑफ इमेज। यहाँ पे इमेज सब कुछ होती है। बॉलीवुड में स्टार्स इमेज बनाए रखने के लिए झूठ बोलते ही नहीं हैं, झूठ जीते भी हैं। यहाँ पर तो लोग 3 शादियाँ करके और 5 बच्चे पैदा करके भी एडमिट ना करें कि उन्होंने शादी की है। रिपोर्टेडली श्रद्धा कपूर ने एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि she does not want to work with any star above the age of 35. The young श्रद्धा कपूर is confident कि वो अपने एज के को-एक्टर्स के साथ हिट फिल्म्स दे सकती है, और उन्होंने ये प्रूव भी किया है। पर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने ये जानते हुए भी जानबूझकर उन्हें 40+ एक्टर्स के साथ पेयर करने की कोशिश की, perhaps just to prove that being so honest in Bollywood is wrong. श्रद्धा को रिसेंटली फिल्म वेलकम बैक टीम ने जॉन अब्राहम के साथ पेयर अप करने की कोशिश की। जॉन इज 40 एंड नेचुरली श्रद्धा ने रिफ्यूज किया। क्या श्रद्धा के इस ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट स्टांस को बॉलीवुड वाले तोड़ने की कोशिश करेंगे? जब श्रद्धा कपूर नई नई आई थी इंडस्ट्री में तो तब सुना गया था कि श्रद्धा कपूर ने ये कहा है that she is not going to work with older heroes. But of course, Bollywood being very male dominated, the male heroes who are aging, who are middle age, are going to look for younger and younger heroines. So let's see how long Shraddha Kapoor can exercise her choice. But if she can do it, we are going to be really happy for her. श्रद्धा कपूर जब इंडस्ट्री में नई थी तो उन्होंने बहुत आसानी से ये कह दिया कि वो ओल्डर हीरोज के साथ मूवीज नहीं करेंगी। श्रद्धा कपूर शायद ये भूल गई कि बॉलीवुड में हमारे जो एजिंग हीरोज हैं वही अब तक रूल कर रहे हैं एंड दे विल वांट टू वर्क विद यंगर एंड यंगर हीरोइंस। अब देखना ये है कि वो श्रद्धा कपूर को माफ कर देंगे या फिर उनके साथ मूवी करके ही रहेंगे। विल श्रद्धा कपूर गेट अवे विद व्हाट शी हैज सेड और विल शी आल्सो कॉम्प्रोमाइज? सोनम कपूर के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो वर्बल डायरिया से सफर करती हैं, पर हमें लगता है सोनम इज पेइंग द प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट। सोनम ने कहा है कि शी डज नॉट फाइंड रणबीर सेक्सी। तो क्या उसने कुछ गुनाह किया? The entire Bollywood senior club pointed a finger at her for being so undiplomatic. Of course, सोनम कपूर आउटस्पोकन है, मीडिया को तो ये उनके बारे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बॉलीवुड को सोनम के बारे ये पसंद है? आई एम नॉट श्योर। सोनम अगर इतनी स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड और कॉन्फिडेंट ना होती तो अब तक उनकी धज्जियां उड़ गई होती। जो यंगर जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है वो शायद सोनम को पसंद करेंगे, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है वो सोनम कपूर से डेफिनेटली डरेंगे। आई गेस सोनम का जो बिग माउथ है, व्हाट गोज अगेंस्ट हर ऑल्सो वर्क्स फॉर हर। आई मीन सोनम हैज ऑलवेज मेड हेडलाइंस, शी हैज ऑलवेज बीन इन द लाइमलाइट इवन व्हेन हर मूवीज वर नॉट डूइंग वेल। व्हाट गोज अगेंस्ट सोनम इज ऑल्सो व्हाट वर्क्स फॉर सोनम। सोनम के ऐसे कॉमेंट्स की वजह से तो वो हॉट केक्स की तरह मीडिया में बिकती हैं, चाहे उनकी फिल्म्स बिक रही हों या नहीं। ऋतिक रोशन ने शायद सोचा होगा कि वो अपनी मैरिज टूटने की खबर खुद देकर लोगों के मुंह बंद कर देंगे, लेकिन ऋतिक और सुजैन ये भूल गए कि ये बॉलीवुड है और यहाँ पर जितना सच कोई उगलता है उतना ही झूठ भी साथ में कोई और बोलता है। जिस चीज का ऋतिक को डर था वही हुआ। रूमर्स बिकेम अग्लियर एंड ऋतिक शायद सच बोलकर पछता रहे होंगे।
ऋतिक और सुजैन रोशन ने जब अपने ब्रेकअप के बारे अनाउंस किया तो उन्होंने बहुत ही मैच्योर्ड स्टेप लिया, बट इट्स वेरी सैड टू सी दैट पीपल इन बॉलीवुड लेट देम डाउन। ऑफ कोर्स यहाँ पे मीडिया को ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन स्टार्स को ये भी सोचना चाहिए कि मीडिया तक जो खबर आती है वो कैसे पहुँचती है। ऋतिक और सुजैन के ब्रेकअप के मामले में आई थिंक उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने उन्हें बहुत ही लेट डाउन किया। एंड ऋतिक वाज सो ऑनेस्ट, जब किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी, he decided to go out there and say that he and Suzanne are breaking up. But I don't think Bollywood was ready for Hrithik Roshan's brand of honesty. सुजैन को भी नहीं स्पेयर किया गया। अर्जुन रामपाल के भी साथ उनकी बातें फैली और मेहर रामपाल और सुजैन को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। ऋतिक की भी लिंकअप्स की खबरें आए दिन आने लगी। All this for being simply honest. ऋतिक को ऑनेस्ट होना बहुत ही महंगा पड़ा। कहीं पर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तो कहीं पर वो अपनी एक्स वाइफ सुजैन को डिफेंड कर रहे थे। आई फ्रैंकली डोंट अंडरस्टैंड कि ऋतिक रोशन ये क्यों डिनाई करते हैं कि वो किसी के साथ डेट पर हैं। वो सिंगल हैं और वो फुटलूज हैं और वो फैंसी फ्री हैं और वो बहुत ही सेक्सी एंड अट्रैक्टिव हैं। दीपिका पादुकोण ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली, दीपिका डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स। उन्हें बॉलीवुड के प्रिंस रणबीर कपूर से प्यार हो गया। दीपिका ने किया प्यार खुल्लम खुल्ला और रणबीर ने अपना मुंह नहीं खोला। रणबीर बॉलीवुड फैमिली को बिलोंग करते हैं और इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कुछ खुलकर नहीं बोला। ऑन द अदर हैंड, दीपिका went to town about her relationship with रणबीर कपूर। दीपिका को हार्शली जज किया गया। रणबीर को कैसानोवा का टैग दिया गया, जिससे उनकी इमेज को फायदा हुआ, पर दीपिका को रणबीर की आम कैंडी समझा गया। दीपिका ने बड़ी इनोसेंटली सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया। दीपिका यही प्यार चोरी छुपे भी कर सकती थी। दीपिका के इस इंटेंस और ऑनेस्ट कमिटमेंट से शायद रणबीर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे एंड दे हेडेड टू स्प्लिट विला, लीविंग दीपिका हार्टब्रोकन। दीपिका जब बॉलीवुड में आई थी वो कितनी ऑनेस्ट थी, वो कितनी ओपन थी अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर। शी वॉज वेरी ओपन अबाउट रणबीर कपूर, शी वॉज प्रीटी ओपन अबाउट सिद्धार्थ माल्या, बट आई गेस उनको बॉलीवुड ने शायद ये सिखा दिया कि अगर मुंह खोलोगी तो पछताती रह जाओगी। दीपिका जहाँ पर भी जाती थी, लोग उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को साइडलाइन करके, उनके प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करके उनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करते थे एंड आई थिंक दैट वाज गोइंग अगेंस्ट दीपिका। ऑल्सो दीपिका के लिए इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग हो गया होगा एंड आई थिंक बॉलीवुड वाज नॉट गोना लेट दीपिका फॉरगेट रणबीर कपूर इन अ हरी। तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट दीपिका जो एक जमाने में खुद सब कुछ कन्फेस करती थी, अब वही दीपिका हैं जो रणबीर को किस तो करती हैं पब्लिक में, लेकिन फिर भी डिनाई कर लेती हैं। बिपाशा बासु अपने बिंदास और ऑनेस्ट कन्फेशन से हमेशा हर्ट होती आ रही हैं। बिपाशा also does not belong to a Bollywood lineage. बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप सालों पहले हुआ, लेकिन बॉलीवुड बिपाशा के इस कन्फेशन को नहीं भूला और शायद इसलिए बिपाशा को भी जॉन का प्यार आज तक नहीं भूला। बिपाशा ने जॉन को कई करियर टिप्स दिए और अच्छे रोल चुनने में भी मदद की, लेकिन बॉलीवुड वालों ने बिपाशा को डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया। ग्रेपवाइन की माने तो बिपाशा वाज प्रोजेक्टेड एज द नैगिंग गर्लफ्रेंड जो जॉन की बाइक को सौतन समझती हैं। बिपाशा लाइक दीपिका वाज क्रूसिफाइड फॉर बीइंग ऑनेस्ट। पहली बात तो उनका करियर अफेक्ट हो गया जब जॉन इब्राहिम के साथ उनका ब्रेकअप हो गया, बिकॉज उन्होंने एज अ कपल बहुत सारी एंडोर्समेंट्स की थी, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग डर गए एंड दैट अफेक्टेड हर करियर। ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव अफेक्टेड हर पर्सनल लाइफ, बट मुझे बिपाशा के लिए बहुत ही बुरा लगता है बिकॉज वो इतने सालों बाद जहाँ पर भी जाती थी उनसे सिर्फ जॉन के ही सवाल पूछे जाते थे एंड आई थिंक दैट्स रियली अनफेयर। बिपाशा प्रोबेबली लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स एंड हरमन को वो डिनाई करने की बहुत कोशिश कर रही थी एंड लुक एट द आयरनी, द मोमेंट शी एडमिटेड अबाउट हरमन देयर हैव बीन रूमर्स दैट हरमन एंड शी हैव ब्रेकन अप। शायद हरमन बिपाशा के लिए यही प्रॉब्लम रहा है कि उनका जो लिंकअप है वो ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ गया है और इसलिए शायद उनके करियर्स भी अफेक्ट हो गए हैं एंड दिस इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू अफेक्ट देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि अगर बॉलीवुड में करियर नहीं चलेगा तो प्यार कहाँ से चलेगा। जब बिपाशा हरमन बवेजा से हुई इन्वॉल्व, वो शायद झूठ का लेसन सीख चुकी थी और उन्होंने उस रिलेशन को अंडर रैप्स रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कन्फेस किया, कुछ ही देर बाद बॉलीवुड ने इतना गॉसिप किया कि हरमन के साथ उनका रिलेशनशिप ही टूट गया।
तो क्या बॉलीवुड अपने स्टार्स को ऑनेस्ट होने के लिए सजा देता है? क्या बॉलीवुड में खुलकर मन की बात बोलना एक गुनाह है?